पीओजेके में पाकिस्तान करा रहा है इलेक्शंस, लेकिन वहां पर लगी हुई है आग बड़ी जबरदस्त। और इस टाइम पे एक और लॉन्ग मार्च, ये लॉन्ग मार्च का पता नहीं क्या चक्कर है पाकिस्तान में, बट इन एनी केस पीओजेके वाले लोग एक और लॉन्ग मार्च करने की तैयारी कर रहे हैं। आइए जरा बात करते हैं क्या हो रहा है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि चिंत। पॉलिटिकल क्राइसिस है पूरी तरह से, और एक अस्तित्व की भी क्राइसिस है पाकिस्तान के अंदर। पीओजेके की लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन जो शुरू हो रहा है 27 जुलाई से, बेसिकली आज से, जहां पर मीरपुर के एरिया के अंदर वोटिंग होनी थी। नाउ ऑफ कोर्स जेएसी के जो लोग हैं जो अभी बचे हुए हैं बाहर, उन्होंने बोला कि भाई हम पूरी तरह से मोबिलाइज करेंगे और रावलाकोट से मुजफ्फराबाद की तरफ एक और लॉन्ग मार्च की तरफ वो भी तैयारी कर रहे हैं। पाकिस्तानीज ने बोला कि साहब जो देख देख रहे हैं और डॉन में और बाकी सब जगहों में देखते हैं कि भैया जबरदस्त सिक्योरिटी लगाई गई है। अब कुछ बातें चल रही हैं पाकिस्तानी अथॉरिटीज और पीओजेके के लोगों के बीच में, जेएसी के बीच में। पहले तो भैया मुझे ये बताइए, जेएसी को इन लोगों ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर रखा है। तो अगर आपने इनको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर रखा है, आप इनसे बात कैसे कर रहे हो? ठीक है, पाकिस्तानियों की यही बेवकूफी है, ये इनको समझ में नहीं आता। पहले सबसे पहले टेररिस्ट डिक्लेयर कर देते हैं, उसके बाद देन दे डोंट नो हाउ टू हैंडल दैट डैम इशू। नाउ देखेंगे कोई जॉइंट कम्युनिके नहीं है, कोई फोटो नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ठीक है, जो पता चल रहा है कि भैया डिवाइडेड है। ठीक है, और इस्लामाबाद भी नहीं हट रहा, ये भी नहीं हट रहे, दोनों की तरफ से एक बड़ा डिवाइडेड सा हाउस चल रहा है। नाउ गवर्नमेंट बोलती है, इनकी जो गवर्नमेंट है वो बोलती है कि भैया जो भी इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें हैं वो हम उनकी डिमांड मीट कर देंगे, सब कुछ हो जाएगा। अब जेएसी मांग क्या रहा है? पहले तो भैया वो जो 12 रिफ्यूजी सीट्स है उसके बारे में हमको पता ही है। जो 12 रिफ्यूजी सीट्स ये लोग बैठाते थे, उसके बाद बेसिकली कंट्रोल करते थे इस एरिया को। उसके बाद बोल रहे हैं एलीट के जो प्रिविलेजेस हैं उनको जरा हटाइए यहाँ से। ये जो यहाँ पर आप लोग बैठे हुए हैं, मिनिस्टर, लेजिस्लेटर, यहाँ पर जितना सब कुछ चल रहा है, ये पर्क्स शर्क्स हटाइए, क्योंकि ये बहुत हमारे साथ उल्टे सीधे काम करते हैं। जेएएसी के जितने ऑर्गेनाइजर्स हैं, करीब 700 से 900 लोगों को इन लोगों ने गिरफ्तार कर रखा है। बोलते हैं साहब इन सबको छोड़िए। शौकत नवाज मीर और काफी सारे और जो लोग हैं। उसके बाद बोलते हैं जो आपने टेररिस्ट और एंटी टेरर उसमें जो चीजें डाली है हमको, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, इसको वहां से बाहर निकालिए। तो बोलते हैं आप ये सिविक कोएलिशन है, कहीं ना कहीं ये क्या बकवास है, आप हमको कैसे किस तरह इस तरफ डाल सकते हो? तो अथॉरिटीज बोलती हैं कि भाई ये तो भाई वायलेंट अटैक्स, रोड ब्लॉकेज, तो ये सब चल रहा है, तो हमको हमको कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। तो दोनों तरफ से एक एक वो चल रहा है। लेकिन देखिए पाकिस्तानी तो ये कभी भूल जाते हैं कि इनका हाथ हमेशा भारी जाता है, और जब हाथ भारी जाता है, जब उसका बैकलैश आता है, इनको समझ में नहीं आता करना क्या है उसका। फिर ये लोग बोल रहे हैं जो बंदे मरे हैं। अब देखिए बंदे ऑफिशियली तो बोलते हैं 30 40 50, जो भी मरे काफी ज्यादा हैं। अब ना जेएसी खुल के आके बोल रहा है भैया इतने बंदे मारे मरे हैं, दे नॉट सेइंग इट, द अदर साइड इज आल्सो नॉट सेइंग इट। तो अभी तक आप देखेंगे किस तरह से जो फॉरेन मीडिया है वो रिपोर्ट कर रही है कि भाई 30 बंदे मरे, राइट? सो दैट इज द रियलिटी, बट बंदे आर इन हंड्रेड्स दैट हैव डाइड। उसके बाद बोलते हैं भैया हमारी जो कम्युनिकेशन आपने काट रखी है, इंटरनेट, ये वो सब कुछ जो भी है, जितने भी शटडाउन है, आपने जो खाना पीना बंद कर रखा है, ये सब बंद करिए और पूरा जगह को खोलिए। तो ये 6-7 मेन डिमांड्स हैं। नाउ देखिए, जून के टाइम पे शौकत नवाज मीर ने बोला था कि यहाँ पर ये मैसेकर करने वाले हैं। तो जैसे ही मैसेकर का वर्ड यूज होता है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि भैया बड़े सारे लोग मर रहे हैं। ठीक है, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट दैट। तो ये चीजें काफी जो ओसिंड में बाहर निकली थी, ये भी था। अब कई नंबर्स तो बड़े ओवररेटेड थे, 800, 1000, 1200, इतना नहीं था, बट देयर इज ऑब्वियसली डेथ व्हिच हैज हैपेंड इन दैट एरिया। पीओजेके के प्राइम मिनिस्टर जो हैं फैसल मुमताज राठौर, जो जो भी एक वो पपेट प्राइम मिनिस्टर वहां पे बिठाया हुआ है, वो कहता है यार ये तो हमारे लोग हैं, इनके साथ हमको बात करनी चाहिए, ऐसे मत करो। और ये बोलता है कि भैया गवर्नमेंट ने 36 डिमांड मीट कर ली है, 38 में से 2 में अटके हुए हैं, तो हम कहीं कहीं पे थोड़ा तो कुछ करें। अब 36 मीट कर लिए 38 में से। ये आप देखेंगे पिछले 3 साल में ये 3 बारी प्रोटेस्ट हो चुका है। हर बारी कभी 37 डिमांड होती है, उसमें से 36 मीट कर लेते हैं, कभी 38 डिमांड होती है, उसमें से 36 मीट कर लेते हैं। एग्जैक्टली समथिंग लाइक दैट एवरी टाइम देयर इज द सेम स्टेटमेंट दैट कम्स अक्रॉस। आसिम मुनीर की गवर्नमेंट की तरफ से, मैं बड़ा क्लियरली बोल रहा हूँ, उसकी तरफ से जो रेड लाइन है वो क्या है कि भैया हम सब्सिडी वब्सिडी दे देंगे यार, बट ये सेपरेट वेपरेट आप मत बोलो, आप ये सीट वीट का ये आप नहीं कर सकते, क्योंकि हमको यहाँ पर अपना कंट्रोल रखना है। तो पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो पूरी हिल जाएगी अगर ये सीट ना ये लोग कंट्रोल कर सके। उसके बाद एक पीओजेके के अंदर कोई सुप्रीम कोर्ट टाइप बना रखा है, उसने बोला यार कुछ करो यहाँ पर, ये सब चीजें इसको सॉर्ट आउट करो। बट एक चीज है, ये 12 सीट के ऊपर हम कोई रूलिंग नहीं दे सकते, लेजिस्लेटिव असेंबली में जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर वहां जाएगा। तो उन्होंने बड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी बात करी।
जेएसी ने पूरा सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट के फॉर्मूला को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया, बोला भैया हम नहीं मानते ये सब, भाड़ में जाओ, हम नहीं सुनते आपकी, हम हमको जो करना है हम करेंगे। तो इलेक्शन स्टेटस देखें, फेज 1 में मीरपुर में कर रहे हैं 27 तारीख को, ठीक है जी। उसके अंदर 13 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, एक कोई 14-15 लाख वोटर हैं और करीब 288 कैंडिडेट्स हैं। 2316 इनकी पोलिंग बूथ्स हैं, जिसमें से 1240 पोलिंग बूथ्स को डेंजर जोन बताया गया है। उसके बाद 724 इसके आगे, 1240 एक आगे और उसके बाद 724 को इन्होंने सेंसिटिव बताया है। तो नॉर्मल कितनी है, 200 या 300, मतलब एक जगह पे कहीं पे। सो 85% मीरपुर की पोलिंग डिवीजन जो है वो पूरे हाई रिस्क एरिया है, ठीक है जी, खत्म। सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट बड़ी भारी है, 18-20 हजार पुलिस वाले हैं, कोई 5-10 हजार इनके आर्मी वाले हैं, और इनकी जो रेगुलर डिप्लॉयमेंट, ये मैं बोल रहा हूँ जो एक्स्ट्रा लेके आए हुए हैं, रेगुलर डिप्लॉयमेंट वैसी भी चल रही है। अब 3 फेज में 27 जुलाई जैसे मैंने आपको बोला मीरपुर में है, उसके बाद 2 अगस्त को है मुजफ्फराबाद के अंदर और 10 अगस्त को है पुंछ के डिवीजन के अंदर। अब देखिए चक्कर क्या है कि अगर आप इसको देखें ध्यान से कि ये जो चीजें चल रही हैं, इसमें इन लोगों ने 3 फेज में इसलिए रखा है ताकि फोर्सेस ये मूव कर सकें। दे डोंट हैव द नंबर ऑफ फोर्सेस टू एक्चुअली कवर ऑल 3 एट द सेम टाइम एंड डू इट। तो वो बोलते हैं यार पहले यहाँ, फिर फोर्सेस मूव करेंगे, उधर तैनात होंगे, फिर यहाँ, फिर वहां। तो 5-6 दिन 8 दिन का गैप बीच में, 5 का दिन का गैप, उसके बाद 8 दिन का गैप देके बीच में आप ये सब चीजें कर रहे हो। ठीक है जी, पोलिंग डे के दिन, आज के दिन पे काफी डिस्टर्बेंसेस सुनाई दी हैं। अभी तक मेरे को कंफर्म खबर नहीं है कि, बट आई नो काफी 10-12 पोलिंग स्टेशंस के अंदर काफी जगह पे कुछ ना कुछ गड़बड़ें हुई हैं। तो अभी ये जेएसी वाले करेंगे क्या? ये कोशिश करेंगे दोबारा से अपनी लॉन्ग मार्च। अभी इन्होंने पहले 15 जुलाई को बोली थी, नहीं 15 जून को बोली थी, फिर 15 जुलाई को बोली थी, फिर अभी ये दोबारा बोल रहे हैं भैया हम लॉन्ग मार्च करने वाले हैं। तो लॉन्ग मार्च अभी दिखेगा, ये लोग लेके जाना चाहते हैं प्रोटेस्टर्स कहां से, रावला कोर्ट की तरफ लेके जाना चाहते हैं। ठीक है, रावला कोर्ट में इकट्ठे हो गए, उसके बाद सारे मुजफ्फराबाद जाएंगे जो उस रीजन का सो कॉल्ड कैपिटल है। नाउ रावला कोर्ट एक पुंछ डिवीजन के अंदर आता है, जहां पर एक मेन सेंटर बन चुका है रेजिस्टेंस का। ठीक है जी, जेएसी का स्ट्रॉन्गेस्ट जगह अगर आप देखेंगे वो रावला कोर्ट है। तो ये वहां पर इकट्ठा होना चाहते हैं, एक अपनी स्ट्रेंथ बना के, स्ट्रीट पावर बना के फिर आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर जो जितनी सड़कें हैं उनके अंदर चोक पॉइंट्स बना रखे हैं पाकिस्तानियों ने, वहां बैठे हुए हैं चारों तरफ। ठीक है, और 14 जुलाई को जिस तरह से डेडली क्लैशेस हुए थे, गोलियां चली, टैंक चले, पता नहीं क्या-क्या चला उस रीजन के अंदर। सो दैट गिव अस अ वेरी क्लियर सिग्नल कि भई ये गड़बड़ हो सकती है इधर पे। ट्रांसपोर्ट टर्मिनल्स बंद हैं, फ्यूल स्टेशंस बंद हैं, ऑल सॉर्ट्स ऑफ गैदरिंग पॉइंट्स हैव बीन क्लोज्ड। सो अथॉरिटीज क्या करेंगी, बेसिकली इस एरिया को चोक ऑफ करेंगी। ठीक है, बसेस नहीं जाने देंगी, रिस्ट्रिक्शंस होंगे, कर्फ्यू लगा देंगे, कोई भी बाहर निकलने नहीं देगा, मोबाइल इंटरनेट बंद कर देंगे। ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स जो ये कर सकते हैं टू प्रिवेंट एनीबॉडी फ्रॉम कलेक्टिंग टुगेदर, ये करने की कोशिश करेंगे। पर देखिए डीपर पॉलिटिकल बैटल यहाँ पर शुरू हो चुकी है। ये कोई इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की कोई चीज नहीं है। ये 12 सीट का जो इस्लामाबाद का इन्फ्लुएंस है उसका है कि भाई ये आप अपना जो ये आपने हमारी पूंछ बांध रखी है ना, इसको जरा खोलो। दैट इज द मेन थिंग। एट द एंड ऑफ इट, ये जो पाकिस्तान की जो असेंबली है उसकी तरफ भी यहाँ पर गड़बड़ कर सकते हैं। 12 सीट काफी होती है। एंड कहीं ना कहीं पीओजेके की असेंबली कौन कंट्रोल करेगा, कैसे करेगा, उसके ऊपर भी इनका पूरा भार रहता है। तो आप देखते हैं कि जेएसी जो, जिसको पॉलिटिकल पावर चाहिए कि नहीं चाहिए, वो अभी देखते हैं कैसे जाती है वो आगे। बट बोलते तो है वो भी। तो अभी आप देखेंगे ये दोनों तरफ से एक एक्सिस्टेंशियल इशू बन चुका है कि भाई दोनों तरफ में से कोई भी पीछे बैक डाउन नहीं कर सकता, क्योंकि जो बात 12 सीट की वहां पर आके अटकी है, दैट इज नाउ बिकम, दोनों नहीं छोड़ सकते। इधर छोड़ेंगे तो ये मार खाएंगे, उधर छोड़ेंगे तो वो मार खाएंगे। तो आसिम मुनीर की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, भाई इलेक्शन पुश कराओ ताकि ये बोलो कि भाई एक लॉ एंड ऑर्डर इशू है, ज्यादा नहीं है, ऐसा हम देख लेंगे। नजम सेठी जैसे लोगों को ऐसे ऐसे बिठा के वो कुछ बोलते रहे, नहीं नहीं छोड़, थोड़े बहुत है, अरे ये लोग ऐसे पागल हैं। दैट दे कैन डू, डिलेजिटिमाइज द एंटायर थिंग। उसके बाद एक सेपरेशन करने की कोशिश करेंगे कि भाई जेएसी के बंदे कौन है, ये कौन है, जो वोट करने आ रहे हैं वो जेएसी की नहीं है। बट दैट्स समथिंग दैट इज वेरी रिलेटिव। रावलाकोट पूंछ को ये एंड तक रखेंगे ताकि मीरपुर खत्म करो, यहाँ पर क्रैकडाउन करो, फिर मूव करो उधर पे, इसको होल्ड करते हुए इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। जेएसी की भी कोई कहानी इतनी इजी नहीं है, क्योंकि रावलाकोट में इनका जो बेस है, अगर ये यहाँ पर सीज बनाएंगे तो फिर रावलाकोट फंस जाएंगे ये लोग। दे वोंट बी एबल टू एक्चुअली कम आउट। तो कहीं ना कहीं इनकी कोशिश जो रहेगी लेजिटिमेसी इलेक्शन को चैलेंज करने की। ठीक है जी, और कहीं ना कहीं ये विजिबल प्रेशर दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। 2 अगस्त से पहले कुछ ना कुछ ये करेंगे, कुछ समथिंग बिग दे विल डू, दे विल ट्राई एंड मोबिलाइज, दे विल ट्राई एंड डू समथिंग। दे, मेरा कहना है, ये मेरी एनालिसिस है, हो सकता है नहीं हो सकता,
सिचुएशंस एवरी डे चेंज होती हैं। सो अब देखते हैं क्या होता है आगे, बट दिस इलेक्शन इज politically नॉर्मल, बट ग्राउंड लेवल पे बिल्कुल भी नॉर्मलसी आपको दिखती नहीं है। हेवी डिप्लॉयमेंट है और क्लैशेस चल रहे हैं। यहाँ पर जेएसी के मेंबर्स को उठा के अंदर जेल में फेंका हुआ है, और देखते हैं कि साहब पूरी तरह से अगर आप देखें ड्रामा पूरा ऐसा चल रहा है, और देखो जी पीसफुल इलेक्शंस पाकिस्तान की तरफ से ये दिखाया जा रहा है। इस पे हमको थोड़ी नजर और बनानी पड़ेगी, और नजर मैं रखूंगा आपके लिए। बट तब तक वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन सपोर्ट द चैनल। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।